हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम वेब सर्विसेज को देख रहे होंगे। जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हमारे पास यूज़र जो होता है, एक मोबाइल डिवाइस जो होती है वो क्लाइंट हो जाती है। उसके लिए हम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके उसके बाद डाटा भेज देते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह मल्टीपल डिवाइसेज उस सर्वर से डाटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी पे काम करेंगे। इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। एक सबसे पहले होगा तो हमने जैम्प इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया तो आप जैम्प की वेबसाइट पे चले जाएं, उधर से आप जैम्प जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो आपने यूज़ करना है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन एक्सटेंशन है क्रोम की। आप पोस्टमैन आप वैसे भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको भी हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट जो चीज़ है वो हम यूज़ कर रहे होंगे, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले लें। मेरे केस में मेरे पास सबलाइन है, सबलाइन टेक्स्ट है। ठीक है, जब आप जैम इंस्टॉल करेंगे, जैम का जो रूट फोल्डर होता है, नॉर्मली जब अगर आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करें तो आपके पास वो, अगर आप सी में चले जाएं, सी में आप जैम में चले जाएं, HT डॉक्स का ये जो फोल्डर होता है ये आपके पास मेन फोल्डर। इसके अंदर हमने एक फोल्डर बना लिया IT ऑलराउंडर। इसके अंदर हम अपनी सारी वेब सर्विसेज जो होंगी वो क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, और सिमिलर लोकेशन पर मेरे पास जो मेरा सबलाइन टेक्स्ट है वो भी IT ऑलराउंडर, उसी फोल्डर को, इस फोल्डर को इसने खोला हुआ है। ठीक है, एग्जाम को रन कर लेते हैं। अच्छा, जैम्प हमारे पास रन, इसमें हमने अपाची रन करना है और हमने MySQL रन करना है। ठीक है, अगर मैं इसके एडमिन पे जाऊंगा तो मेरे पास ब्राउज़र में इसका एडमिन खुल जाएगा, एडमिन पैनल खुल जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में मैं अगर मैं MySQL पे चला जाऊंगा, मैं MySQL के एडमिन पैनल को एक्सेस कर लूँगा। ये मेरे पास लोकल होस्ट पे चल रहा था। लोकल होस्ट पे भी आप इधर अपनी IP भी डाल सकते हैं। मैं कहता हूँ Windows R CMD IP कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो अगर आपकी लेट सपोज ये IP नेटवर्क मेरे ये कनेक्टेड है, ये IP, तो मैं इसे अगर मैं इधर प्लेस करूँ तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि मेरे पास रिक्वेस्ट जो राउटर के बाद राउटर मेरे पास मेरे सर्वर को ही रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास लोकल सर्वर, इसलिए मैं लोकल होस्ट भी यूज़ करूँ। लेकिन जब मैं मोबाइल से कॉल करूँगा तो मेरे पास लोकल मोबाइल के अंदर सर्वर नहीं होगा, तो मुझे अपने सिस्टम की IP देनी पड़ेगी इस केस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं लेट्स सपोज इधर मैं एक डेटाबेस में जाता हूँ। मैं कहता हूँ इधर IT ऑलराउंडर के नाम से मैं एक डेटाबेस जो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास IT ऑलराउंडर का डेटाबेस। इसके अंदर मैं टेबल कॉन्टैक्ट्स का टेबल एक बना लेता हूँ। इसको मैं लेट्स सपोज इसके अंदर मैं कॉलम्स जो हैं वो मैं 4 कॉलम्स हैं वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक ID रख देता हूँ इंटीजर। इसकी टाइप में कहता हूँ लेट्स सपोज इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी 15 लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ नेम, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 20 होनी चाहिए, 20। इसको varchar कर देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं कहता हूँ उसके अंदर फ़ोन नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी ID जो है, इसकी भी वो टाइप varchar रख देते हैं, इसकी 10 साइज़ रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ ईमेल एड्रेस होगा। ठीक है, कुछ ईमेल होगा, इसकी भी मैं टाइप varchar रख देता हूँ। इसकी भी लेंथ मैं लेट सपोज 20 रख देता हूँ। ठीक है, ID को ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप क्यूरी के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको मैं जब फॉर एग्जांपल मैं जब सेव करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का कोई एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ID, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल ये हमारे पास थे, इससे कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल यूज़र जो होता है वो कोई नहीं होता। सबसे पहले हम कनेक्शन की फाइल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, लेट्स सपोज PHP। ठीक है, और मैं क्वेश्चन मार्क बंद कर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ मेरे पास ये कनेक्शन की फ़ाइल में हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास इधर जैम्प के अंदर आए, HT डॉक्स के अंदर आए, इसके पास मेरे पास IT ऑलराउंडर में आ जाए। ठीक है, इधर मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ con.php। ठीक है, कौन नाम सेव है तो मैं CONN कर देता हूँ। ठीक है, connection.php की मैंने फाइल जो थी वो मैंने बना ली है। ठीक है, अच्छा एनीवे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट्स सपोज इसके अंदर मैं सबसे पहले कनेक्शन का वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कनेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू मैं कहता हूँ MySQL कनेक्ट।
ठीक है। सबसे पहले मैंने इधर क्या देना है, इधर मैंने IP देनी है, ठीक है। अगर मेरा रिमोट सर्वर है तो मैंने उसको IP देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लोकल होस्ट पे मैं कहता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो मैंने लोकल होस्ट जो थी वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। इसको मैं कनेक्शन के वेरिएबल को यूँ पास कर दूँगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या चीज़ पास करनी, इसको मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या चीज़ है, सेकंड मेरे पास यूज़र नेम है उसका, जो मेरे पास MySQL का डाटाबेस है। तो मैं इसके केस में मेरे पास क्योंकि लोकल होस्ट है मैंने रूट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यूज़र्स में जाएंगे इधर MySQL के अंदर तो आपके पास रूट के नाम से एक यूज़र होगा जिसका कोई पासवर्ड नो होगा, ठीक है। तो आपने इधर इस तरह आपने एक कनेक्शन बना लिया MySQL कनेक्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ और डाई, ठीक है। इसके इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई to the database, I cannot connect to the database। उसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल MySQL का एरर, MySQL का जो मेरे पास एरर आ रहा है वो मैं कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं उधर से डाटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे MySQL में बहुत सारे डाटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ उसके लिए MySQL SQLi और सेलेक्ट सेलेक्ट डाटाबेस, सेलेक्ट DB, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या पास करना है, मैंने डाटाबेस का नेम पास करना है। कौन सा नेम पास करना है, जो मैंने अभी रिसेंटली डाटाबेस बनाया है, ठीक है। इधर आ जाता हूँ तो मेरे डाटाबेस का क्या नाम है, मेरे डाटाबेस का नाम है IT ऑलराउंडर, ठीक है। तो मैं इस डाटाबेस का नाम सेलेक्ट भेज देता हूँ। इसके साथ क्योंकि MySQL के साथ सब हम ना इसके साथ कनेक्शन का वेरिएबल हर दफ़ा जब भी हम कोई क्यूरी लगा रहे होंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो उसके साथ हम कनेक्शन का वेरिएबल साथ में भेज रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मोस्टली केसेस में हमारे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इसकी जो हमारे पास वो है जो इनकोडिंग है वो भी हम सेट कर देते हैं। MySQL क्यूरी लगा देते हैं, MySQL क्यूरी लगा देते हैं। इसके साथ मैं कहता हूँ सेट नेम्स और मैं इसे कह देता हूँ UTF-8। तो हमारे पास UTF-8 इनकोड कर देगा, UTF-8 होता है या UTF-8 होता है प्रॉब्ली, ठीक है। UTF-8 में कर देगा तो उसे कर देगा, क्योंकि जब भी हम ये भी क्यूरी लगा रहे हैं तो इसके साथ भी हमें ऑब्वियसली कनेक्शन का वेरिएबल जो है वो हमने भेजना है, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये IT ऑलराउंडर का ठीक है, IT ऑलराउंडर है। मैं इसे ना अपने वेब ब्राउज़र में खोल के देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लोकल होस्ट, इसकी इस जगह पे मैं IT ऑलराउंडर लिखता हूँ। तो मेरे पास एक कनेक्शन की वेब सर्विस जो है वो मेरे पास कनेक्शन की फाइल, इसको मैं रन करता हूँ कि मेरे पास कोई एरर नहीं है। इसका मतलब है मैं सक्सेसफुली कनेक्ट कर सक रहा हूँ अपने डेटाबेस के ऊपर। तो ये मेरे पास कनेक्शन की फाइल है जिसको हम हर सर्विस में इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम चले जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। हमारे पास इंसर्ट के लिए हमारे पास गेट पोस्ट का मेथड होता है, डाटा गेट करने के लिए मेरे पास गेट का मेथड होता है, चेंज करने के लिए मेरे पास पोर्ट का अपडेट करने के लिए पोर्ट का मेथड होता है। इस तरह के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। हम सारी वेब सर्विस इंशाल्लाह बना के देखेंगे। इस टाइम हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट की वेब सर्विस का कंट्रोल एन कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ PHP क्वेश्चन मार्क PHP और मेरे पास ये तरह रन हो जाती है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ लेट्स गो इंसर्ट .php। इसके अंदर मैं कॉन्टैक्ट जो का वो एक इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले इंक्लूड करा दो CLUDE, इंक्लूड करा दो। किसको करा दो, कॉन के .php, ठीक है। इसको इंसर्ट करवा दो, ठीक है। तो मेरे पास ये इंक्लूड कराने से जो कोड होगा वो इस तरह बिहेव करता है कि इधर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो होंगे वो भी मेरे पास जो होंगे इधर मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्योंकि
जब डाटा सेट कर रहा होता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो मैं पोस्ट की वेब सर्विस यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इफ़ मेरे पास इस सेट लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या सेट है, मेरे पास लेट्स सपोज पोस्ट के केस में मैं कहता हूँ मेरे पास पोस्ट होंगी, मैं कहता हूँ पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट, मैं कहता हूँ मेरे पास नेम सेट है जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ नेम। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास नेम के अलावा कंट्रोल सी, मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर मेरे पास PHNO है। ठीक है, और मेरे पास ईमेल सेट है, तो मैं इन तीनों चीज़ों को इधर मैं लिख दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास इस सेट है, तब तो मेरे पास जो है वो मेरे पास सक्सेसफुल जो क्यूरी है वो मेरे पास रन हो रही है। अदरवाइज़ मेरे पास मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जो डाटा इंसर्ट करने के लिए आ रहा है वो डाटा कंप्लीट ही नहीं है, तो मैं इसका इधर रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाता हूँ। रिस्पॉन्स का मैं एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, इधर मैंने रिस्पॉन्स की अरे बना ली। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास चीज़ें सेट हैं तो सही सीन है, अगर मेरे पास चीज़ें नहीं सेट मैं एल्स लगा देता हूँ, ELSE एल्स लगाते हैं। एल्स के केस में मेरे पास क्या हो, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स जो है ना, जो मेरे पास ये रिस्पॉन्स की अरे बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स में सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर मैं डिफरेंट ID भेजता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले रिस्पॉन्स की एक जो की है वो मेरे पास ID है, ID के अगेंस्ट करो फॉर एग्जांपल इसे लिख दो NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, और फिर इसके अलावा मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैसेज भी कोई शो करो, कोई मैसेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट एरर इंसर्टिंग कॉन्टैक्ट, या मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट। ठीक है, PLEQUEST इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें जो हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट में आ ही नहीं रही। ठीक है, और मैं एक और फॉर एग्जांपल एरर कोड भी एक बनाता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इससे मैं कहता हूँ एरर कोड कर देता हूँ, एरर मैं एरर ERROR एरर कोड मैं रिक्वेस्ट कोड कर देता हूँ REQ रिक्वेस्ट कोड। मैं कहता हूँ REQ रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट एरर कोड मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं इस केस में कहता हूँ मेरे पास एरर कोड जो है वो 0 हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास सक्सेसफुल है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर इन सब वेरिएबल्स को ना इधर मैं रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, इनमें कुछ वैल्यूज़ आ रही होंगी, ये सेट हैं सारे, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल नेम जो है ना नेम के बराबर है। ठीक है, और मेरे पास फ़ोन नंबर इस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सिमिलर वे में मैं कहता हूँ ईमेल जो है ईमेल में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं वो मेरे पास इसके अंदर सेव हो रही हैं। किस केस में, जब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ ना कुछ सर्वर से सेंड हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल इसको मैं जो भी मेरे पास एरे होगी इसको मैं क्या करूँगा, मैं जेसन में इनकोड करवा के फॉर एग्जांपल मैं इसे क्या लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ $x एक वेरिएबल इज इक्वल टू जेसन इनकोड कर दो। क्या कर दो, इसको किसको इनकोड कर दो, ये मेरे पास रिस्पॉन्स की जो एरे मैंने ऊपर से बनाई हुई है इसको इधर जेसन इनकोड कर दो। ठीक है, और मैं एको कर देता हूँ, एको हमारे पास प्रिंट के लिए यूज़ होती है, तो मैं एको x कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको फॉर एग्जांपल इधर खोला हुआ था। ठीक है, इसे कनेक्शन को मैंने बल्कि क्योंकि इस तरह से मैं कोई डाटा नहीं भेजा, तो मेरे पास कह रहा है एक जेसन बना हुआ है जो मुझे कह रहा है एरर क्या नाम से कहते हैं, मुझे कह रहा है इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट मैसेज के ऊपर रिक्वेस्ट कोड 0 दे रहा है मुझे। ठीक है, और मुझे ID नल दे रहा है। ठीक है, अब मैं इधर क्या करता हूँ, अब मेरे पास डाटा पूरा है। ठीक है, तो मैं इधर कहता हूँ इधर मैं
बनाऊंगा, इधर मैं क्यूरी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्यूरी इंसर्ट की क्यूरी मैंने बनानी है, मैं दोबारा से इधर चला जाता हूँ और मैं इधर से एडमिन क्लिक करता हूँ, तो इधर मैं इधर अपने टेबल को खोल लेता हूँ, इसके ऊपर एसक्यूएल प्रेस करता हूँ और मैं इंसर्ट की क्यूरी रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे आईडीज़ नहीं चाहिए, तो मैं इधर से आईडी हटा देता हूँ और आईडी की जो वैल्यू इधर है वो भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक कंप्लीट क्यूरी जो है वो इधर बनी हुई है, मैं इसे कंट्रोल-C करके उठा लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ डॉलर क्यूरी इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्यूरी जो कि वो मैं स्ट्रिंग के अंदर इधर मैंने क्यूरी जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट नेम फ़ोन नंबर ईमेल, नेम फ़ोन नंबर ईमेल जो है वो हमने सिर्फ पास करनी है, ठीक है। तो मैं नेम की जगह इसे उठाता हूँ, नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू 2 की जगह मैंने उठाया और मैंने कंट्रोल-Z, ठीक है, और मैंने इधर नेम डाल दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर उठाया, वैल्यू 2 की जगह मैंने ये मेरे पास सीक्वेंस सेम होना चाहिए जो मेरे पास इस साइड पे है, फ़ोन नंबर डाल दिया और तीसरा जो है वो मेरे पास ईमेल है, ठीक है। तो मैंने ईमेल वैल्यू 4 की जगह डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप देखें हर किसी के नेम के अगेंस्ट नेम, फ़ोन नंबर के अगेंस्ट फ़ोन नंबर और ईमेल के अगेंस्ट हमारे पास ईमेल आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं रन कर देता हूँ इस क्यूरी को, ठीक है। रन किस तरह करूँगा, मैं कहता हूँ माई SQLi अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। MySQLi क्यूरी कर दी मैंने, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको भी बोला कौन का वेरिएबल जो है ये हमने इधर से पास किया हुआ है और हमारे पास इंक्लूड की वजह से अगले उसमें भी आ रहा है, तो मैंने इसे कौन का वेरिएबल सबसे पहले पास किया और कॉमा किया और मैंने ये वाली क्यूरी जो है वो भी मैंने पास कर दी, ठीक है। मुझे रिजल्ट होना चाहिए, कोई रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं एक डॉलर का वो बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ RES में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्यूरी रन हुई है और मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो इसके अंदर आ गया। मैं कहता हूँ इफ़, अगर रिज़ल्ट मेरे पास पॉजिटिव होगा तो ये इफ़ के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज़ मेरे पास एल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इफ़ के अंदर मेरे पास जब होगा जब मेरे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा और मैं अगर अदरवाइज़ एल्स में आ जाएगा क्योंकि मेरे पास नेगेटिव रिज़ल्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिज़ल्ट के केस में मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव रिज़ल्ट के केस में मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना इसकी ना ID जो आ रही है वो आप प्रिंट करवा दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर आईडी आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं इधर आईडी प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं कहता हूँ MySQLi इंसर्ट आईडी इंसर्ट आईडी, जो भी लास्ट इंसर्ट आईडी होगी वो मेरे पास जो होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। इसको भी मैं कनेक्शन का वेरिएबल जो है मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट इंसर्ट INSERTD, ठीक है। कॉन्टैक्ट इंसर्टेड मैसेज और रिक्वेस्ट कोड जो का वो मैं 1 कर दूंगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट कोड जो वो मेरे पास सक्सेसफुल होगी रिक्वेस्ट, तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। और मैं एल्स के केस में मैं क्या करता हूँ, एल्स के केस में मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स मेरे पास 0 है, लेकिन मेरे पास क्या है एरर इंसर्टिंग कॉन्टैक्ट, इधर मेरे पास इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट नहीं, मैं ऐसे एरर इंसर्टिंग एरर इंसर्टिंग कॉन्टैक्ट, और मेरे पास ज़ाहिर बात है कोई आईडी नहीं आ रही होगी, रिस्पॉन्स कोड भी मेरे पास जो होगा वो 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसको हम पोस्टमैन को हम ये API रन करने के लिए टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर चला जाता हूँ और मैं चेक करके देखता हूँ मेरे पास ये है, ये मेरे पास इसका URL है, ठीक है। मैं अपने इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और मैं पोस्टमैन में जाता हूँ, ठीक है। और मैं इधर रिक्वेस्ट जो वो मैं न्यू रिक्वेस्ट जो है वो मैं बना लेता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि इधर आके मैं एक जो है होती है मैं इधर न्यू रिक्वेस्ट जो होगा वो मैं क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी या मैं इसी एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट को मैं करता हूँ, इधर मैं लिंक डाल लेता हूँ, मेरे पास पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है,
ओके मैं इधर से जो होगा वो यूआरएल कॉपी कर लूँगा, उसके बाद मैं पोस्टमैन में चला जाऊँगा, इधर से मैं नई रिक्वेस्ट जो वो मैं इधर से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इधर रिक्वेस्ट डाल दी, फॉर एग्जांपल मैं इधर पोस्ट डालना चाहता हूँ, मैंने इधर पोस्ट कर दिया। ठीक है, इधर मैं बॉडी में आ जाऊँगा। ठीक है, और फॉर्म डाटा भी सिलेक्ट कर लेना, अगर आपके पास फॉर्म डाटा इधर नहीं है तो फॉर्म डाटा आना चाहिए। ठीक है, मैं इसे सेंड करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो होगा वो इनकम्प्लीट रिक्वेस्ट आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं नेम डाल देता हूँ, नेम के अगेंस्ट मैं कहता हूँ लेट्स सपोज IT ऑलराउंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा था, मेरे पास फ़ोन नंबर था। ठीक है, फ़ोन नंबर के केस में मैं कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। और मेरे पास तीसरी जो थी वो मेरे पास ईमेल थी। ठीक है, ईमेल के केस में मैं कोई भी जो है मैं कहता हूँ email@gmail.com। ठीक है, और मैं इसे सेंड करके देख लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको दोबारा कर। अब मेरे पास कॉन्टैक्ट इंसर्टेड हो गया, एक दफ़ा मैंने प्रेस किया तो मेरे पास कॉन्टैक्ट इंसर्टेड हो गया। इसके बाद मैं जाके ब्राउज़र में देखता हूँ मेरे पास इधर मेरे पास डाटाबेस में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ तो मेरे पास डाटाबेस में एक इंसर्शन हुई है। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा अगर मैं इसको भेजता हूँ तो मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास दूसरी इंसर्शन भी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में इस तरह मैं एक इंसर्ट की वेब सर्विस बना सकता हूँ। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।